अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल लेजर, बिल्कुल ही सादा तरीके से अकाउंट्स लेजर हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये मैंने एक शीट बना के रखी हुई है, खाली है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं डेट, इसके बाद हम लिख लेते हैं पार्टी नेम, इसके बाद हम लिख देते हैं पार्टी टाइप कि वो कस्टमर है या वेंडर है, और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिटेल कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, लेन देन हुआ है, उसकी डिटेल क्या है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेबिट एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिट। अब हम इसको ये मैंने कैप्स लॉक करना था, नहीं किया, अभी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइनमेंट हम इसकी कर लेते हैं और इसमें कोई कलर वगैरह दे देते हैं, यहाँ से ये दे देते हैं और इसमें वाइट कर देते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया है। हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल T दबा के इसका एक टेबल बना लेते हैं। माई टेबल हैज़ हेडर, ठीक है जी। अब जो भी एंट्रीज हमारी होंगी इसी टेबल के अंदर ही रहेंगी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके टेबल को, और यहाँ पर आप इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का ये लगा सकते हैं कोई भी। मैं इसको सादा रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने डेट लिख ली है जी, आज क्या तारीख है, फ़र्ज़ करें 11/2/22। पार्टी नेम क्या है, अहमद, और टाइप क्या है, कस्टमर, CUS कस्टमर है। अच्छा, हम एक और कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइप जो है इसको ख़त्म करके यहाँ पे हम इसके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे जाके हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली लिस्ट, और लिस्ट में हम यहीं पे नाम दे देते हैं CUSTOMER कस्टमर या वेंडर। आपने ये कोमा के साथ नेक्स्ट नेम लिखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई और एंट्री भी आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैश, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कर देते हैं, एक और कर देते हैं पैटी वगैरह वगैरह, आपको समझाने के लिए इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई। मैं यहाँ पे कस्टमर टाइप कर देता हूँ। अब डिटेल में हमने क्या किया है जी कि इसने हमें पेमेंट दी है, रिसीव्ड पेमेंट कितनी हमने इससे वसूल किया है, 2 लाख रुपया फ़र्ज़ करें। तो हम कर्सर को जैसे ही इंटर करेंगे तो ये आगे आ जाएगा वहीं पर डेट पे। फिर 11 तारीख को कोई और आ गया है, ये फ़र्ज़ करो ये नाम आ गया है। तो ये कौन है जी, हमारा वेंडर है। यहाँ पे हम इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, पहले इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा टेबल को, इसको हम कर लेते हैं ड्रैग, ये ड्रैग हो गई है। अब ये सारे कस्टमर आ गए, इनको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वेंडर, और इसको हमने पे किया है 1 लाख रुपया, ठीक है जी। इससे हमने कुछ परचेज़ करना था ना, इसलिए हमने उसका पे किया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे फिर हम यही डेट डाल लेते हैं, कोई और नाम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ख़ान, फर्जी नाम ही हमने लिखने हैं। यहाँ पे इसको कस्टमर कर लेते हैं, और इससे भी हमने पेमेंट रिसीव किया है 1 लाख रुपया। और फिर नेक्स्ट डेट कोई और नाम लिख लेते हैं, हम XY लिख लेते हैं, ये भी हमारा कस्टमर है, इससे भी हमने पेमेंट रिसीव किया है 50,000। अच्छा, एक और कर लेते हैं, यहाँ पे हम इनमें एक कॉलम ऐड कर लेते हैं सिटी का, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। हम यहाँ पे सिटी लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसकी सिटी ऐड कर दी जी, कौन सी, फ़र्ज़ करो ये लाहौर है। क्या वो कह रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, वैल्यू कैन बी इंटर्ड इनटू, ओके। ये क्या हुआ है, अच्छा वो आ गया हमारा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, ये थी ना, तो इसी के साथ उसने अटैच कर दिया। मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू करके यहाँ पे हम इसकी सिटी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम सिटी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लाहौर, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुल्तान, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाफिज़ाबाद,
यहाँ पे हम लिख देते हैं गुजरांवाला, ये हमने सिटी नेम लिख दिए। अब यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज करके इसका नाम दे देते हैं डे बुक या कैश बुक। ठीक है जी, इसको अब यहाँ से इसका बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कोई फॉन्ट वगैरह और देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके न्यू रूल पे अप्लाई करके यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये दोनों डॉलर के साइन हटा देंगे। ये काम क्या करेगा कि जहाँ पे भी हम कुछ एंट्री लिखेंगे तो वो हमारी इसके खुद ब खुद जो है बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है जी, अब फॉर्मेट पे जाएंगे हम, यहाँ पे बॉर्डर पे जाके इसको हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी की लाइन वगैरह या डॉट्स चाहिए आपको या ये चाहिए, कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइन का। ये मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है जी, अब क्या होगा कि अब जहाँ पे भी हम लिखेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे ये सारा देखिए फर्स्ट में आ गया, यहाँ पे क्यों नहीं आया। हम दोबारा इसको कर लेते हैं, यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसको सिलेक्ट करके हम, क्योंकि ये हमने टेबल बना लिया इसलिए ये मसला आ रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके हम न्यू रूल पे अप्लाई करते हैं, यूज डिटरमाइन फार्मूला। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये डॉलर का साइन हम हटा देते हैं। वो सॉरी, ये डॉलर का साइन हमने हटा दिया यहाँ से भी। अब इस पे क्या करना है हमने जी कि ये इज इक्वल नॉट इक्वल टू डबल कोर्स फिर डबल कोर्स बंद। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कलर हमने इसका कर लिया रेड, इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पे इसको भी ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे सारा सिलेक्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं दोबारा इसको अप्लाई करता हूँ। सारे को सिलेक्ट करके ये मैनेज रूल पे गए हम, ये इसको पहले हम डिलीट करते हैं, दोबारा लगाते हैं इसको। यहाँ से हमने न्यू रूल पे अप्लाई किया, यहाँ पे वो शायद हमारी सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, S4 का डॉलर का साइन हटाया, फिर वही मसला आ गया है। ये यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, अब ये डॉलर का साइन और ये भी डॉलर का साइन हमने हटाना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे डबल कोर्स, यानी कि इज़ इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू और डबल कोर्स से फिर डबल कोर्स पर। यहाँ पे इसको कर दिया सिलेक्ट और यहाँ पे इसको कर दिया रेड और ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा, टेबल में क्यों मसला आ रहा है। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कुछ, अच्छा ये खाली है इसलिए कुछ नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये वो मैं भूल गया था, मेरा ध्यान कहीं और पे था, सॉरी। अब जहाँ पे कुछ टाइप होगा वहाँ पे ये खुद ब खुद लाइनें इसका बॉर्डर लगता जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 12 तारीख कर लेते हैं जी। अब ये देखिए बॉर्डर खुद ब खुद इसका आ रहा है, इसका नाम लिख लेते हैं अली। ये कौन है, हमारा वेंडर है और इसको हमने पेमेंट पे की है। ये कहाँ का है, ये लाहौर का है, इसको हमने पे किया है 50,000। इसी तरह हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं नाम, ये अली की दूसरी एंट्री भी हम डाल लेते हैं, वेंडर है फिर लाहौर का है, इसको हमने फिर 25,000 पे किया है। अब हमने इसको कर दिया सेव। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे एंट्री हमने लिखी है वहाँ पे बॉर्डर आता है। ये यहाँ पे फ़र्ज़ करो हम ज़ीरो करते हैं तो इसका बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ पे भी हम ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो, ये यहाँ पे भी हम ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो कर देंगे, ये बॉर्डर सारे का सारा आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये एक हमने डे बुक बना ली है। अब हम इस पर क्या करेंगे जी कि हम इसमें जाके इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल को। यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करके हमने न्यू टेबल बना लिया। यहाँ पे अभी हमारे पास एक टेबल आ गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लाते हैं पार्टी नेम और यहाँ से इसकी सेटिंग पे जाके इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक पर भी है, यहाँ पे लेआउट पे जाके हम करेंगे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल, इसको ओके कर दिया।
अच्छा, अब इसके बाद पार्टी टाइप क्या है, कस्टमर है वेंडर, वो हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, इसको हम कर देते हैं नन पे। अब इसके बाद डिटेल क्या है, यहाँ पे डिटेल भी हम ले आएंगे, इसको भी हम करेंगे नन यहाँ से। और इसके बाद ये हमारे पास सिटी इसकी आ गई, इसको सिटी यहाँ पे ले आते हैं, हम इसको भी कर देंगे नन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया इसका अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे, और ये क्रेडिट वाली भी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब इन पे जाके ये इस वैल्यू पे जाके हम ये सम को ओके करेंगे ताकि इसकी पेमेंट शो हो जाए, और क्रेडिट पे जाके हम फिर इसके सम को यहाँ पे शो कर देंगे, इसकी भी वैल्यू शो हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास रहेगी डेट हमने लिखी नहीं थी वहाँ पे, हम ये पार्टी नेम के बाद हम डेट नीचे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, यहाँ पे नन कर दिया। अब ये देखें क्या है कि ये शीट कैसी नज़र आ रही है, इसको हम ठीक करने के लिए जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन टेबल पे जाके, यहाँ से हम कर देते हैं टेबलर फॉर्म पे। अब ये देखिए हमारे पास इसका टेबल बन गया है सारे का, और एक एक बंदे की ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गई हैं। अब इस टेबल का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन, मैं फ़िलहाल इसको सादा सिंपल कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाके हम इसका ये जो है ना बटन, ये बटन हमने इसके रिमूव करने हैं, यहाँ पे जाके इसको चेक कर दिया, इसके बटन रिमूव हो गए। अब इस लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं, ये देखें जी आ गया है, इसको मैंने सेंटर कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है जी। अब क्या है कि हमारे पास इसके थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे पार्टी नेम, ये देखें डिटेल में से थोड़े कम आ रहा था। अच्छा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस पे सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे फील्ड सेटिंग पे, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ये नॉन। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें एक ना स्लाइसर हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाके स्लाइसर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम दो किस्म के स्लाइसर लगाएंगे, एक तो हम लगाएंगे पार्टी नेम के साथ, ये आ गया, और दूसरा स्लाइसर हम ऐड करेंगे यहाँ पर इंसर्ट पे जाके, वो सिटी वाइज। अब क्या कह रहा है ये, डेटा मॉड्यूल कनेक्शन ऑल कनेक्शन, अच्छा वो मैंने जहाँ पे चेक कितना यहाँ पे आ गया था इसलिए प्रॉब्लम आ गई। इस पर क्लिक करके हम स्लाइसर ऐड करेंगे यहाँ पे सिटी के साथ। ठीक है जी, ये हमारे दो स्लाइसर ऐड हो गए, एक सिटी वाइज है और एक है हमारा पार्टी वाइज। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ से अपना ये फील्ड इसकी बंद कर देते हैं, ये दोबारा नहीं खुलेगी। यहाँ पे हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें और इसका कोई और कलर कर दें, आप ये कर दें। अब दोनों के कलर अलग हो गए। अब ये इसका ब्लैंक वाला ऑप्शन जो है इसको ख़त्म करने के लिए इसकी फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग पे, यहाँ पे हम कर देंगे हाइड आइटम विद नो डाटा। ठीक है जी, ये हाइड हो गया। और इसी तरह इसकी सेटिंग पे जाके इसकी सेटिंग को भी यहाँ से हम हाइड कर देंगे। अब क्या है, अब ये अहमद है हमारे पास। अच्छा, ये अब हमारे पास बन गया है, इसका एक अकाउंट्स डिटेल बन गई है। अहमद पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें अहमद का नाम आ गया है। ठीक है जी, इसकी टोटल लेन देन ये हुआ है। अब ये अली है, अली की दो ट्रांजैक्शनें हुई हैं, एक ये देखें ये ग्रांड टोटल है, ये और आ गया है जी, दूसरा खान है, ये एम अली है, ये एक्स वाई है। और इसी तरह हम इस यहाँ से इस लेसर को बंद करेंगे तो सारी आ जाएंगे। अब सिटी वाइज हम करते हैं, गुजरांवाला का एक बंदा है, ये हाफजाबाद का भी एक है, और लाहौर का भी एक है। नहीं, लाहौर के दो बंदे आ गए, ये देखें जी, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसी तरह ये मुल्तान का और आ गया है। अब हम वापस चलते हैं इस शीट पे अपनी पे, और यहाँ से हम कुछ और ऐड करते हैं। ये फ़र्ज़ करो यही बंदा हम किसी और नाम वेंडर है पेड, इसका हम सिटी को लिख देते हैं, कोई और सिटी लिख देते हैं हम इसकी, और इसको हमने 20,000 ऐड कर दिया। इस तरह इस नाम कोई और कर देते हैं, ये कर देते हैं नाम, वेंडर पेड किया हमने इसको, हम इसका नाम लेते हैं लाहौर, तो इसको हमने पेड किया 15,000। अब यहाँ पे इसको सेव किया। अब ये देखें यहाँ पे लाहौर के हमारे 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे जाएंगे हम डाटा पे, यहाँ से इसको कर देंगे रिफ्रेश। अब वापस इसी शीट पे जाके अब हम यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए अब ये देखिए लाहौर के भी आ गए हमारे ये 3 बंदे, अहमद, अली और ए, सब की यहाँ पे डाटा हमारे पास आ रहा है। आप इसको बेहतर से बेहतर सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये तो मैंने एक समझाने के तरीके से एक छोटी सी शीट बनाई है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल में लाना है। आप डे बुक भी बना, इससे आप ये अकाउंट्स लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे हम आप इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर दें, यहाँ पे नाम दे दें इसको लेजर का। ठीक है जी।
और अब इसको यहाँ से बड़ा कर देते साइज़, और यहाँ से आप इसको फ्रीज कर दें, इनको नीचे ला के स्लाइसर को यहाँ से आप इसको कर दें फ्रीज इसके पेन को, ताकि ये ऊपर छुप नहीं जाए, गायब नहीं हो जाए। ये देखें, अब और एक और कर सकते हैं, आप ये ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दें तो ये आपकी एक शीट बन गई है जी। अब यहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं कोई और ट्रांजैक्शन करता हूँ, फ़र्ज़ करो इसी डेट में मैंने कर लिया खान के नाम पे, ये क्या था, खान क्या था, ये हमारा कस्टमर है, इससे हमने पैसे वसूल किए हैं। ये कहाँ का है जी, खान, ये हफ्ज़ाबाद है। मैं यहाँ पे कोई और नाम लिख लेता हूँ, लिया, देखते हैं वहाँ पे आता है कि नहीं आता। तो इससे हमने वसूल किया है 25,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ डाटा पे जाके रिफ़्रेश कर दिया। अब जाते हैं वहाँ पे उसी शीट पे। अब ये देखें जी, यहाँ पे लिया का नाम भी आ गया है। इस पर क्लिक किया तो ये बंदा आ गया, इसकी डेट भी साथ में आ गई, डिटेल भी आ गई सारी। तो ये देखें सारे का सारा बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अनचेक कर दें। अब यहाँ से आप जो सिलेक्ट करेंगे वो स्लाइसर पे यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे ये बंदा है। अब यहाँ पे कुछ और नाम हम ऐड कर लेते हैं, डेट यही रहने देते हैं, नाम कोई और लिख लेते हैं जी, हम इजाज़ लिख लेते हैं। ये क्या है, ये कस्टमर है हमारा, और इससे हमने क्या किया जी, इससे हमने पैसे रिसीव किए हैं। कितने रिसीव किए हैं, ये बंदा कहाँ का है, इसका कोई क्या नाम दे लें आप, इसका लिया नाम दे लें। अच्छा, इससे हमने वसूल किया है 10,000। इसी तरह फिर कोई और बंदा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई फ़र्ज़ करें, कोई लिख लें आप, मैं तो फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ। टाइप करते हुए फिर जल्दी नाम भी याद नहीं आते कि क्या लिखना है। यही भी मैं इसको भी मैंने लिया का नाम दे दिया है, ये भी 5,000 इसने वसूल किया। अच्छा, अब इसी तरह हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें डाटा को और वापस चले जाएं यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे जी ये नाम इजाज़ का भी आ गया है, ठीक है। और ये लिया पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये लिया में कौन कौन बंदा है, खान है, इजाज़ है, ये बाबा है, ये वगैरह वगैरह। ये टोटल ट्रांजैक्शन लिया की इतनी है। यहाँ पे आप इसको अनचेक करें। अगर गुजरांवाला सेलेक्ट करेंगे तो ये स्लाइसर भी चेंज हो जाएगा, बताएगा कितने बंदे हैं इस सिटी में। और ये गुजरांवाला, गुजरात, आफजाबाद, लाहौर, लिया, यहाँ पे ये देखिए गुजरांवाला पे क्लिक किया तो एक ही बंदा है। अच्छा, अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ इसी शीट पे। यहाँ पे कोई बंदा हम गुजरांवाला का भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें ये एक बंदा है, ये है वेंडर, कस्टमर आ गया, चलें कोई बात नहीं। इससे हमने पैसे फिर वसूल किए हैं जी। ये गुजरांवाला का हमने लिखना नाम, गुजरांवाला, और यहाँ पे हमने इससे वसूल कर लिया है 8,000। इस तरह एक और बंदा हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। चलो जी, इसका नाम आ गया अरीन शाह का, इसका ही लिखेंगे, ला हौल वला कुव्वत। अच्छा जी, ये आ गया कस्टमर, इससे भी हमने रिसीव किया, ये भी गुजरांवाला का है, इससे हमने वसूल कर लिया 2,000। कंट्रोल सेव किया, रिफ्रेश किया और वापस चले गए यहाँ पे। अब हम गुजरांवाला के यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन कितनी है, एक ये है, दो ये है, 3 हो गई। यहाँ पे देखते हैं ये गुजरांवाला की 3 आ गई खुद ब खुद। ये देखें, ये नाम भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, और ये भी हो गया, ये भी। अब वापस फिर वहाँ पे चलते हैं, इसको अनचेक करके ये देखें यहाँ पे ये खुद ब खुद आपका टेबल बढ़ रहा है नीचे। जितनी ट्रांजैक्शनें आप करते जाएंगे ये टेबल आपका चलता जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ए पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, ए कहाँ का है, वो इसमें बता रहा है हमें, स्लाइसर में बता रहा है कि ये लाहौर का है। ये अहमद कहाँ का है, यहाँ पे इसका डाटा भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी इसका बता दिया नाम, इसका लाहौर का है। ये अली कहाँ का है, अली 2 हैं, एक गुजरात में और एक लाहौर में है, ठीक है जी। ये देखें जी, एक अली गुजरात और एक लाहौर, लाहौर वाले से 75 आया और गुजरात वाले से 20 आया। और ये बाबा कहाँ का है, ये लिया का है, ये हरीम शाह, ला हौल वला कुव्वत, ये गुजरांवाला का है। नहीं, ये इजाज़ लिया का है। ये खान कहाँ का है, ये किसी और सिटी का है, ये मोहम्मद अली मुल्तान का है। और यहाँ से आप स्लाइसर को ऊपर करके यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट बंदा कौन है, ये गुजरांवाला का, ये भी गुजरांवाला का। इसको यहाँ से अनचेक करेंगे तो सारे वापस आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं जी, यहाँ पे हम कुछ और एंट्री करके देखते हैं। फ़र्ज़ करो ये हमने किसी और तारीख में कर लेते हैं एंट्री, ये तो मैं 1 महीना एडवांस चला गया हूँ ये। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या नाम लिखें, हम लिख देते हैं कुछ, किसका नाम लिख दें, WIX का नाम हम लिख देते हैं अपने चैनल का, सॉरी। अच्छा, ये क्या है जी, ये हमें वेंडर है, ये हमें इसको हमने पे किया है। ये है कहाँ का, ये अब सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ का है। हम इसका नाम लिख देते हैं डस का।
तो इसको हमने पेड कर दिया 25,000 रुपया। अब इसको सेव किया। अब यहाँ से डाटा रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। अब वापस जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी WI आ गया है और यहाँ पे डस्का का नाम भी आ गया है। कमाल हो गया ये तो। अब यहाँ पे आप डस्का जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसका ये खाता भी आ गया, इसका लेजर आ गया और यहाँ पे इसका नाम भी आ गया साथ में। आप बाय डेट भी यहाँ पे स्लाइसर लगा सकते हैं। इसी तरह आप ये सारे जो डाटा है ये आप इसको फ्रंट पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक होम की शीट बना लें, उस पर ले जाके आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसको इसी डाटे को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे तक। पहले मैं इसको या टेबल को नीचे तक लेके जाता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ टेबल की। अब मैं इस डाटे को यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ तक और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं इस डाटे को भी यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी। अब ये देखें जी हमारे पास काफ़ी डाटा आ गया है। अब हमने क्या करना है कि रिफ़्रेश करना है, इसको रिफ़्रेश करके वापस जाना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि अब हम यहाँ पे अगर एक बंदे को देखिए हिसाब का डाटा यहाँ पे आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है यह आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें जी डेबिट क्रेडिट सब सारी की सारी डिटेल हमारे सामने आ रही है। अब यहाँ से अनचेक किया और यहाँ से आप देख सकते हैं हर बंदे का हिसाब अलग अलग से है। अच्छा, यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन भी आ गई नीचे, कितनी है ये 484 आ गया है, यहाँ पे 395 आ गया है। अब चलते हैं वहाँ पे इसी शीट पे, इसको थोड़ा सा हम ग्रेसफुल कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम चले गए कंडीशनल फॉर्मेट पे। तो यहाँ से आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं इसमें, और यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ये भी मुझे इसकी बजाय यहाँ से जाना ये पसंद है। न्यू रूल पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी नो ब्लैंक पे। फिर फॉर्मेट पे गए और फिल पे चले गए। यहाँ से मैंने सेलेक्ट लिया इसको और यहाँ से मैं प्यारा सा कलर को सिलेक्ट करता हूँ इसको ग्रेसफुल बनाने के लिए, थंबनेल के लिए। तो ये मैंने ओके कर दिया इसका कलर। अब ये देखें जी क्या करता है, ये देखें। अब इसी तरह ये इसको मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ। फिर दोबारा न्यू रूल पे जाके अब मैं पकड़ूँगा ब्लैंक को, ताकि सारे का सारा इकट्ठा हो जाए। ये मैंने ब्लैंक को पकड़ लिया। अब इस पर भी मैं वही कलर अप्लाई करूँगा जो पहले मैंने किया था, या कोई और कर दे, यही ठीक रहेगा। एक जैसा ही कलर हो जाएगा, फिर ज़रा ग्रेसफुल लगेगा। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें जी सारे की फार्मेटिंग हो गई है खूबसूरत सी। अब ये रह गया है, इसकी फार्मेटिंग करनी चाहिए थी। इसको यहाँ पे हम ये स्लाइस ये इस्तेमाल कर लेते हैं पेंटर के साथ। हमने इसको यहाँ पे ये करना था, मर्ज कर लिया। अब सेंटर किया, इसको कैप्स लॉक किया और ये हेडिंग का कलर हमें कोई और देना चाहिए था। वैसे ये मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट पे तो अब ये नहीं मिलेगा, मिल गया है। तो देख लेते हैं इसको, शायद यही कलर चेंज नहीं हुई है तो दूसरे वाला है। अच्छा, अब ये आपके सामने एक डे बुक रेडी हो गई है। आप जो भी एंट्री यहाँ पे करेंगे डाटा रिफ्रेश करने के बाद ये आपके पास पहुँच जाएगी। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही होंगे ना मेरी वीडियो देख के। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि जो बंदा भी मेरे चैनल पे आए वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।